गुड मॉर्निंग बच्चा। आज इवनिंग क्लास से पहले एक छोटा सा लेक्चर, वीडियो लेक्चर, जो आपको इवनिंग क्लास में थोड़ा हेल्प भी करेगा। मैंने आपको असाइनमेंट में कहा था कि आप मॉडर्न रूल्स पहले से कॉपी करके रखिएगा, तो आज मैं मॉडर्न रूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एज ऑफ नाउ अभी तक बच्चा हमको इतना पता लग चुका है, जब भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है तो उसको रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सिस्टम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, किसी एक अकाउंट को डेबिट करते हैं और किसी एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और तो कल हमने कुछ कंपाउंड एंट्रीज भी जाते जाते सीखी थी, जिसमें एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे मॉडर्न रूल्स हैं जिसके हिसाब से भी हम एंट्रीज पास कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहो तो वो पर्सनल, रियल और नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन के अलावा आपके पास एक और सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप अपनी उन एंट्रीज को पास कर सकते हो, जिसकी हेल्प से आप किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, वो इजिली जान पाओगे। राइट? इसके लिए आपको बच्चा सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है। कैपिटल वो अमाउंट है जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, ये सब आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। तो मैं अब आपके सामने मॉडर्न रूल्स के हिसाब से कुछ एंट्रीज पास करूंगा। और बच्चा देखो, जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं वो एकेडमिक में हमको हेल्प जरूर करते हैं, थ्योरी में हेल्प जरूर करते हैं, बट आगे से कोशिश ये करो कि आप मॉडर्न रूल्स के हिसाब से सारी एंट्रीज करो। मुझे पता है कि जब आप एंट्रीज करोगे तो माइंड में वो ट्रेडिशनल रूल्स भी घूमेंगे, बट बहुत जल्दी इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज हम मॉडर्न रूल्स के बारे में बात करें। एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। मॉडर्न रूल्स में 11 हमारे रूल्स हैं, 11 रूल्स हैं। इसके लिए आपको पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आइडेंटिफाई करना है एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स, कैपिटल, ये सब। चलिए देखते हैं। तो पहला रूल है इंक्रीज इन एसेट। अगर, और सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बिजनेस में एसेट बढ़ रही है, बिजनेस में एसेट बढ़ रही है बच्चा, तो उसको कर देंगे डेबिट। अगर एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि भैया ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है। सिमिलरली अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर कम हो रही है लायबिलिटीज या कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर कम हो रही है तो डेबिट। परचेजेस डेबिट, ये तो हम पहले से जानते हैं। परचेजेस डेबिट होती है, ये तो हम पहले से जानते हैं, ट्रेडिशनल रूल्स में भी हमको ये बताया गया था। और सेल्स क्रेडिट होती है। परचेजेस अगर डेबिट है तो किसी ने अगर हमको सामान वापस कर दिया, किसी ने अगर हमको सामान वापस कर दिया तो वो परचेज रिटर्न है, तो वो क्रेडिट होगा। ऑब्वियस ही बात है। अगर परचेजेस डेबिट है क्योंकि सामान आ रहा है, और अगर हमने वो सामान वापस कर दिया, किसी ने नहीं, हमने वो सामान वापस कर दिया, तो इसका तो सामान जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है? मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल से ही रूल्स उठाकर मॉडर्न रूल्स बना दिए गए। अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ट्रेडिशनल में भी हमने पढ़ा था, डेबिट होते हैं। इनकम्स और गेन्स क्रेडिट होती हैं। एक नई टर्म आई है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स वो अमाउंट है जो कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस। तो हम कह सकते हैं ड्रॉइंग्स आर नथिंग बट इज द विड्रॉल ऑफ कैपिटल। आपने पैसा बिजनेस से निकाल लिए, यानी ऐसा करने से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, उसको वो ड्रॉइंग्स दे दिया था, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। और जब कैपिटल डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, इस वजह से ड्रॉइंग्स भी डेबिट है। डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट होता है, इस वजह से ड्रॉइंग्स भी डेबिट होगा। ठीक है बेटा? तो ये मेरे मॉडर्न रूल्स है। अब कुछ एंट्रीज बनाते हैं, कुछ एंट्रीज बनाते हैं और देखते हैं वो मॉडर्न रूल्स में कैसे अप्लाई होंगे। चलिए, पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने ऑल द क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बोल रहा हूं और फिर बता रहा हूं। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? कैश और कैपिटल। कैश और कैपिटल। ठीक है? आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, कैश एंड कैपिटल। कैश हमारे लिए एसेट है, अब वो रियल पर्सनल नहीं, एसेट, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। अच्छा, बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, बिजनेस के पॉइंट से तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, और कैपिटल लगाए तो कैपिटल भी बढ़ रही है। ऐसा मत सोचना कैपिटल कम हो रही है। जब आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो कैश और कैपिटल दोनों एक साथ बढ़ते हैं, कैश और कैपिटल दोनों एक साथ बढ़ते हैं। और जब एसेट बढ़ती है उसको करते हैं डेबिट, और जब कैपिटल बढ़ती है
इंक्रीज इन कैपिटल, उसको करते हैं क्रेडिट। तो मेरी पहली एंट्री यहां क्या बन जाएगी, पहली एंट्री मेरी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 20,000, 20,000, ठीक है। एक बार वापस से, जब भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस में कैश नाम की एसेट बढ़ेगी और कैपिटल भी बढ़ेगी। मॉडर्न रूल्स के हिसाब से जब भी एसेट बढ़ती है उसको डेबिट करते हैं। ये भी रफ वर्क है हमारा, मेन प्रेजेंटेशन तो वही है। और जब कैपिटल बढ़ती है उसको क्रेडिट करते हैं, कैपिटल जब बढ़ेगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहली एंट्री। नेक्स्ट सोचते हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में डिपॉजिट किया। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अगेन से रियल पर्सनल नहीं बच्चा, रियल पर्सनल नहीं। क्या देखते हैं इनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, कैश मेरे लिए एसेट होती है और बैंक बैलेंस भी मेरे लिए एसेट होता है। कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए एसेट है, क्योंकि एसेट वो चीजें होती हैं जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, जो हमारी होती है विच वी ओन, बहुत पहले बताया था कभी। तो कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए एसेट है। अब सोचो जरा, मैंने मेरे बिजनेस में जो कैश पड़ा हुआ था वो उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बिजनेस में जो कैश फैक्ट्री में रखा हुआ था, ऑफिस में रखा हुआ था, वो उठा के बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ऐसा करने से मेरा बैंक नाम की एसेट बढ़ गई, बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और कैश नाम की एसेट कम होगी। बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और कैश नाम की एसेट कम होगी। तो कैश नाम की एसेट कम हुई है, बैंक नाम की एसेट बढ़ गई है। और जब एसेट बढ़ती है तो उसको करते हैं डेबिट, और जब एसेट कम होती है उसको करते हैं क्रेडिट। तो सेकंड एंट्री कौन सी एसेट वाली एसेट बढ़ी, बैंक वाली एसेट बढ़ी। बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 5,000 रुपए, अमाउंट वहां पे लिखा ही होगा क्वेश्चन में 5,000, ठीक है। तो मतलब बगैर हमको कैटेगरी डिसाइड करने के भी हम एंट्रीज कर सकते हैं। मैंने कहीं रियल पर्सनल नॉमिनल की बात ही नहीं की अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट सोचते हैं, कुछ और एंट्री बनाते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। अच्छा, जब भी गुड्स की बात आती है, मैंने कहा था जब परचेज होगा तो परचेजेस, मतलब जब खरीदेंगे तो परचेजेस, बेचेंगे तो सेल्स। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, वन इज परचेजेस अकाउंट, अदर इज कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश एसेट है, कैश हमारे लिए एसेट होती है, और परचेज तो है ही परचेज। और परचेज का पता है डेबिट है, रूल ये कहता है, मॉडर्न रूल ये कहता है परचेज तो हमेशा डेबिट होता है। तो जब परचेज डेबिट है तो बच्चा कहेगा सर कैश क्रेडिट है, लिख दो, ऐसे ही लिख दो। अगर परचेज डेबिट होता है तो ऑब्वियस ही बात है कैश क्रेडिट होगा। बट फिर भी बच्चा हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। अब समझते हैं कैश क्यों क्रेडिट होगा। अगर मैंने सामान खरीदा है तो कैश नाम की एसेट, जी हाँ, कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो रही है, मेरे पास से कैश जा रहा है। और जब एसेट डिक्रीज होती है तो मैं उसको क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो बन गई मेरी थर्ड एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 3,000, ठीक है। एक और एंट्री बनाते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। मिस्टर राम से गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट में। तो कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक तो परचेजेस और दूसरा राम। परचेज तो परचेज ही, ये तो कंफर्म है कि डेबिट होगा, ये तो कंफर्म है कि डेबिट होगा। अब क्या आप लोग कहोगे सर कर दो ना राम को क्रेडिट, क्यों लंबा बात खींचते हो। नहीं, मुझे इसको डिटेल में बताना है आपको। मैंने राम से गुड्स खरीदे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर राम से गुड्स खरीदे ना तो राम गिवर है, गिवर को कर दो क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर ना। बच्चा फिर वो ट्रेडिशनल रूल्स वाली बात आ जाएगी ना। जबकि मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अभी मॉडर्न रूल्स ये एंट्रीज बताऊं। तो मैंने राम से गुड्स खरीदे हैं, राम को मुझे पैसा वापस करना है, राम को मुझे पैसा देना होगा। तो राम मेरे लिए क्या है, यस, राम मेरे लिए लाइबिलिटी है, राम मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो विद
मतलब सारी एंट्रीज हम सारे लॉजिकल वे से करेंगे जी। ऐसा नहीं कि तुक्के में चल जाएगा, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रॉपर लॉजिक लगा के ये बात कर रहे हैं। राम से गुड्स खरीदे हैं, राम को पेमेंट करनी होगी, राम हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है और इस वजह से इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट होता है। तो बन के मेरी फोर्थ एंट्री क्या बन गई? फोर्थ एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट राम क्रेडिट से 5,000, 5,000। ठीक है। नेक्स्ट, कैश पेड टू राम 4,800 इन फुल सेटलमेंट। कैश पेड टू राम 4,800 इन फुल सेटलमेंट। तो कौन कौन से 3 अकाउंट? कैश अकाउंट, राम का अकाउंट और डिस्काउंट का अकाउंट। कैश अकाउंट, राम अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। अब आप लोग लगा रहे हो कि अपनी तिकड़म कि भाई ये रियल है, ये पर्सनल है, ये नॉमिनल है। बच्चा भूल जाओ उसको, छोड़ दो उसको अभी थोड़ी देर के लिए। तो हम अब अपने मॉडर्न रूल्स पुट करने की कोशिश करते हैं। हमने कैश मेरे लिए एसेट, राम मेरे लिए अभी तक क्या थे? लायबिलिटी थे। डिस्काउंट मेरे लिए, अब देखो मैंने कैश दिया होगा, जब मैंने किसी को पेमेंट की होगी तो डिस्काउंट मुझे मिला होगा। डिस्काउंट मिला होगा तो मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए इनकम है, मेरे लिए इनकम। अब इसी से मैं रूल्स बनाऊंगा। मैंने कैश दिया, कैश नाम की एसेट डिक्रीज हो गई। मैंने राम की पेमेंट कर दी, एक लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो हमारे लिए लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, लायबिलिटीज भी डिक्रीज होगी और ये तो इनकम है, ये हमारे लिए। चलो देखते हैं। एसेट जब डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट, इनकम है तो क्रेडिट। ठीक है। एक बार वापस से, कैश नाम की एसेट डिक्रीज हुई, क्रेडिट। राम नाम की लायबिलिटी डिक्रीज हुई, लायबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। और डिस्काउंट हमको मिल रहा है, हमारे लिए इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट। तो देखो अब एंट्री क्या बनाने वाला हूं। नंबर 5th एंट्री, राम डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट। आप डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो इसकी जगह पे। तो कैश कितना पे किया हमने? 4,800। डिस्काउंट कितना दिया? 200। टोटल पेमेंट राम में कितनी आएगी? 5,000, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए। मैं भी ये पोर्शन रब नहीं कर रहा, इसको हटा देते हैं। मॉडर्न रूल्स आपने मतलब लिख ही लिए होंगे, मॉडर्न रूल्स हटा के हम वहां वाली एंट्रीज भी कुछ करेंगे। चलो देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या लिखा होगा? कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हमने गुड्स कैश में बेचे हैं। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? वन इज कैश अकाउंट, अदर इज सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। कैश एसेट और सेल्स तो सेल्स ही है। कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, कैश नाम की एसेट बढ़ रही है। जब भी एसेट बढ़ती है उसको करते हैं डेबिट, और सेल्स तो वैसे ही क्रेडिट होता है। एंट्री सेल्स तो वैसे ही क्रेडिट होता है क्योंकि सेल्स हमारे लिए इनकम है। तो मेरी नंबर 6 एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। लेट्स से 10,000। कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए? वन इज मोहन एंड अदर इज सेल्स अकाउंट। अब बच्चा होशियार है, वो कहता है सर पता है सेल्स तो क्रेडिट है, आपने कल ही बताया था सेल्स क्रेडिट है, तो मोहन को कर दो डेबिट। बट बच्चा मैं हर बार बात करूंगा, हर एक चीज के पीछे लॉजिक होता है। मैंने मोहन को गुड्स बेचे हैं, उससे पैसा लेना है, उससे पैसा लेना तो वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए
एसेट है, मोहन हमारे लिए एसेट है और एसेट बढ़ रही है और इसी वजह से वो डेबिट है। ऐसे नहीं कि तुक्के में एंट्री लिख दो जी चलो जी होगी एंट्री, नहीं, बिल्कुल भी प्रॉपर लॉजिक के साथ में। तो मैंने मोहन को गुड्स बेचे, मोहन से पैसा लेना है, जिनसे पैसा लेना होता है वो हमारे डेटर्स यानी एसेट्स होते हैं, एसेट्स बढ़ रही है इस वजह से मोहन डेबिट और सेल्स तो क्रेडिट होता ही है, मोहन डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। मान लेते हैं 8000, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 7500 इन फुल सेटलमेंट। मोहन से कैश मिला 7500 इन फुल सेटलमेंट। तो कौन कौन से अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, इनफैक्ट डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हैं, हमने अलाउ किया है, और मोहन। कैश एसेट है, मोहन की एसेट थी, कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, मोहन ने पेमेंट कर दी तो मोहन नाम की एसेट कम हो रही है। कैश नाम की एसेट बढ़ रही है, मोहन नाम की एसेट कम हो रही है, ठीक है। जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। यहां पर जब हमको कैश मिला तो इसमें तो हमने डिस्काउंट दिया, हमने डिस्काउंट दिया, हमारे लिए क्या है, वो डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। आप देखिए एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट अकाउंट लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। किसने पेमेंट की थी, मोहन ने। कैश कितना आया 7500, डिस्काउंट कितना दिया 500, मोहन ने कितना अमाउंट 8000, ठीक है। मतलब आप देख लो मैं अभी तक 8 एंट्रीज आपके सामने कर चुका हूं और मैंने वो पर्सनल रियल नॉमिनल की एक बार भी बात नहीं की, मैं मॉडर्न रूल्स के साथ खेल रहा हूं। और मैं अब आपसे, आप इसको मेरा ऑर्डर समझ लीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, मैं अब आपसे यही कहूंगा कि अब आपको मॉडर्न रूल से करना है। ऑल्दो पहले 1-2 क्वेश्चन करते टाइम आपको वो ट्रेडिशनल रूल्स याद आएंगे, वो तंग करेंगे, बट 3-4 क्वेश्चन करने के बाद बहुत पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए एक एंट्री और करते हैं। सैलरी पे की हमने, सैलरी पे की कैश में, तो कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए, वन इज सैलरी अकाउंट, अदर इज कैश अकाउंट। कैश तो मुझे पता मेरी एसेट है, पैसा जा रहा है, कैश नाम की एसेट कम हो रही है, ये हो गया क्रेडिट, जो सिंपल हो गया, ये हो गया क्रेडिट, क्योंकि कैश नाम की एसेट कम हो रही है। और सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा होता है डेबिट, खत्म, मेरे को नॉमिनल वगैरह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ। सैलरी एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इसकी वजह से कैश नाम की एसेट जा रही है, कम हो रही है, एसेट जब भी कम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। चलिए जी 5000 सैलरी दे दी हमने। रेंट पे किया चेक से, पेड रेंट बाय चेक, एंट्री रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस, बैंक हमारे लिए एसेट, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है यानी बैंक नाम की एसेट कम हो रही है, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। नंबर 10 रेंट अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट से। तो इस तरह से भी हम मॉडर्न एंट्रीज की हेल्प से ये सारी एंट्रीज कर सकते हैं, मॉडर्न रूल्स की हेल्प से भी हम सारी एंट्रीज कर सकते हैं। तो शाम की क्लास से पहले जो है आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। थैंक यू।